नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का शुद्ध मनोरंजन में। सोनाली हत्याकांड, इस पूरे मामले में आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं और जैसे जैसे खुलासे हो रहे हैं वैसे वैसे नई नई चीजें नजर आ रही हैं। 3 डायरी जब्त की गई, एक लॉकर सील हुआ। सुधीर ने 2 बार पासवर्ड बताया, लॉकर का गलत बताया। एक डायरी में कार्यकर्ताओं के नंबर, दूसरे में मजदूर नौकरों की तनख्वाह और तीसरों में कार्यकाल जो थे उनकी डिटेल थी। कहाँ कहाँ जाना है, कब कब जाना है, ये निकला उसमें। उसके बाद ये हुआ कि पैसों का जो आदान प्रदान होगा बैंक खातों में से, उसमें बहुत कुछ निकल कर सामने आएगा। तो उसमें क्या निकल कर आया, चलिए आपको बता देता हूँ। एक्सिस बैंक, SBI बैंक और ICICI बैंक, ये 3 खाते सोनाली फोगाट के नाम थे, जबकि बंधन बैंक में जो खाता था वो था सोनाली फोगाट के PA सुधीर सांगवान का। गोवा पुलिस आज सोनाली के PA सुधीर सांगवान के बंधन बैंक में खाता चेक करने गई। करीब 1 घंटे तक बंधन बैंक का डाटा खंगाला। इसके बाद दोबारा से एक्सिस बैंक और SBI बैंक गई। ऐसे में 3 दिनों में सोनाली के बैंक को खाते जो थे उनकी जांच की गई और लिखित में रिकॉर्ड लिया गया। टीम को सुधीर के खाते में करीब 25,000 रुपए मिले हैं। इसके अतिरिक्त सोनाली और सुधीर के आपसी खातों में कोई बड़ी ट्रांजैक्शन नहीं मिली है। इसके बाद टीम शाम को रोहतक के लिए रवाना हो गई। टीम रोहतक में सुधीर के सन सिटी के आवास में जानकारियां जुटाने के लिए गई है। गोवा पुलिस के जांच इंस्पेक्टर डेरन डिकोस्टा ने कहा कि आरोपी सुधीर सांगवान का बंधन बैंक जो है उसमें खाता है, जिसकी जांच के लिए गोवा पुलिस वहां पहुंची थी। जिस तरीके से ट्रांजैक्शन किए गए हैं उनकी जांच की गई, उसकी जांच गोवा पुलिस वहां करने गई थी। गोवा पुलिस का कहना है कि सोनाली के SBI बैंक, एक्सिस बैंक और ICICI बैंक के खाते हैं जिनकी जांच की जा रही है। गोवा पुलिस अधिकारी सुधीर सांगवान से पूछताछ कर रहे हैं और वहां जैसा वहां पर जानकारी दे रहा है उसी जानकारी के आधार पर हिसार में गोवा पुलिस की दूसरी टीम निजी बैंकों और तहसील कार्यालय में जांच कर रही है। गोवा पुलिस का कहना है कि आरोपी सुधीर ने आज कुछ जानकारियां गोवा पुलिस को बताई है, जिसके आधार पर आगे की तफ्तीश हिसार में आगे बढ़ रही है। अभी वह जानकारी पूरे हिसार की तफ्तीश जो है वो कर लेना चाहती है पहले, उसके बाद आगे बढ़ना चाहती है। वहीं अमन पूनिया ने कहा है कि गोवा पुलिस की जांच परिवार संतुष्ट नहीं है, पुलिस खानापूर्ति कर रही है। जल्दी से इसको लेकर हरियाणा CM से मुलाकात की जाएगी। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर करके CBI की जांच भी की जाएगी। आपको बता दूं कि 2 सदस्यीय टीम गोवा की पहुंची हुई है। सोनाली के संत नगर हाउस, उससे पहले उसके फार्म हाउस और अब उसके खातों की जांच, इलेक्ट्रिक लॉकर जो सील किया गया है, बहुत सारी चीजें जो है जांची गई, लेकिन ऐसा कुछ भी अब तक नहीं मिला है जो कंक्रीट हो। पड़ोसी नरेश की मौजूदगी में डायरी जब्त की गई, लॉकर सील किया गया। सोनाली की 3 डायरियों में, एक डायरी में कार्यकर्ता के नंबर, दूसरे में मजदूरों और नौकरों को दिए जाने वाली तनख्वाह का ब्यौरा और तीसरे में जो उनके आगामी कार्यक्रम थे चुनावों के, उसकी डिटेल थी। नरेश कुमार की जानकारी जो है उसमें सोनाली फोगाट की 3 डायरियां गोवा ने जब्त की है और एक लॉकर सील किया है। अभी तक ये हुआ है। सोनाली के भाई वतन ढाका और जीजा अमन ने बताया कि घर के नीचे 3 कमरे हैं। एक में सोनाली का कार्यालय है, दूसरे में गेस्टों के रुकने की व्यवस्था और तीसरे में सुधीर सांगवान रुकता था। सुधीर के कपड़े अब भी बेड पर पड़े हुए थे, बिखरे हुए थे। कुछ कागजात भी पड़े हुए थे। हालांकि इस कमरे की चाबी किसी को नहीं मिली। सोनाली और उसकी बेटी यशोधरा दूसरी मंजिल पर रहते थे। तो अभी तक इसमें कुछ भी ऐसा नहीं निकल के आया है जो कि बहुत बड़ी एक ब्रेक थ्रू जो है इसमें कहा जाए। फिलहाल गोवा पुलिस सुधीर सांगवान जो बता रहा है उसी पर जानकारी पर आगे जो है तफ्तीश कर रही है, जांच कर रही है। इस पर परिवार बड़ा नाखुश है, नाराज है, बड़ा कदम उठाने वाला है। क्या है वो कदम, थोड़ी देर में बताता हूं।